ऐसा बन जाए। लेकिन जब भी पढ़ने बैठते हैं साला मन नहीं लगता अंदर से। पापा क्या करते हैं? खेती। इसीलिए अभी तुम्हारे पापा अपने खेत में कर रहे होंगे ना, अभी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। जिस दिन तुम्हारे पैसों का इंतजाम करने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर देंगे ना, मन अपने आप करने लगेगा पढ़ने। उस दिन किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारा किचन यही है? हाँ, लेकिन अब यहाँ खाना नहीं बनाता हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी थोड़ी देर में कौशल भैया के यहाँ जाऊँगा और आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक। अरे अभी तुम इस वक्त पढ़ने आए हो? आओ अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? भैया मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, सच? क्या मुझ में सच में यूपीएससी क्रैक करने की क्षमता है भी या मैं बस ओवर कॉन्फिडेंट? चल बाहर खुली हवा में बात करते हैं। वो लैंप ले लेना, लाइट नहीं लगा। तुम्हें अपनी क्षमता पे संदेह क्यों हो रहा है? या आप पढ़ने में इतना अच्छे हैं, आपको इतनी नॉलेज है, फिर आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरी नॉलेज और मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। किस्मत नाम की कोई चीज होती है बनी। हर बार प्री मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में अटक जाता हूँ। यहाँ से दिल्ली तक इंटरव्यू की कोई भी कोचिंग मैंने नहीं छोड़ी आज तक। पर साला किसी को समझ ही नहीं आया मैं इंटरव्यू में क्यों अटक जाता हूँ। मुझे लगा शायद मैंने ही कुछ खराब काम किया है, इसलिए तुम जैसे जरूरतमंद बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने लगा। हाँ, पर तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी खराब नहीं हो सकती। भगवान तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। तुम बस अपना बेस्ट दो। बाकी मेंस और प्री मेंस में कैसे तैयारी करनी है, किस डायरेक्शन में काम करना है, वो मैं तुमको बताऊंगा। तुम तैयारी करो। मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं होगी भैया। पता है मनु, मेरी कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सब में तुम सबसे खास हो। पता नहीं क्यों तुम पे मेरा एक विश्वास है, तुम पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी छोड़ दो। भैया मैंने अपनी ज़िंदगी इतनी गरीबी में काटी है कि अब मैं गरीबी में भी जी सकता हूँ। लेकिन वो गांव में बैठे अम्मा बापू के लिए कुछ कर गुजर जाने का जी चाहता है। तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम गरीबी में जी सकते हो। जानते हो, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप बीमार होकर मरने लगेंगे और उनके इलाज के तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और सिर्फ इस वजह से तुम उनका इलाज नहीं करा पाओगे, तो तुम्हें ये गरीबी ना अभिशाप लगेगी। सच में भैया, इस देश की गरीबी बहुत ही गंदी है। जो खुद गरीबी में जी रहा हो उससे गरीबी की क्या बात करनी। हर आदमी का अपना स्ट्रगल है। थैंक यू भैया, अपना कीमती समय देने के लिए। मन हल्का हो गया। जब भी बात करनी हो बात कर लिया करो। और मम्मी पापा से बात कितने दिन हो गए? जब वो यहाँ से गाँव गए थे। अरे तो बात कर लिया करो कभी कभी। भैया ना फ़ोन मेरे पास है ना उनके पास, और अगर गाँव जाएंगे तो किराए के भी 120 रुपये लग जाएंगे। अरे बहुत टाइम हो गया, बातों बातों में पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया। तुम निकलो, आदर्श तुम्हारा वेट कर रहा होगा।